हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप 156(3) में कोर्ट से एफआईआर लिखाने गए हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन आप एफआईआर लिखाने के लिए गए, पुलिस ने आपकी एक बात नहीं सुनी, आपने उनके कप्तान साहब को भी लेटर लिख दिया, कुछ भी उस पर नहीं हुआ, पुलिस द्वारा एफआईआर नहीं लिखी गई आपके मामले की। मामला आपका संज्ञेय था, कॉग्निजिबल ऑफेंस था, ऐसा अपराध आपके साथ कारित हुआ जिसमें एफआईआर लिखा जाना जरूरी था, लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी। तो आपके पास उपचार क्या है? ऐसे में आप 156(3) में आते हो और 156(3) ताकि आपकी खारिज ना हो, आपका एफआईआर रजिस्टर हो जाए फॉर श्योर, उसमें मजिस्ट्रेट साहब द्वारा 3 मूलभूत प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न कौन से हैं और उनके उत्तर क्या होने चाहिए? अगर उन प्रश्नों का उत्तर आप अप्रोप्रिएट तरीके से आपके वकील साहब दे ले गए तो आपकी 156(3) में एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। डिटेल में बात करें, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, आप पुलिस स्टेशन गए, आपने एफआईआर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा, लेकिन पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, तो ऐसी कंडीशन में आपने कोर्ट का सहारा लिया। सबसे पहले आप जब 156(3) की एप्लीकेशन अपने वकील साहब के माध्यम से कोर्ट में लगाते हैं तो कोर्ट वकील साहब से पहला प्रश्न क्या करती, क्या आपकी शिकायत जो है कॉग्निजिबल ऑफेंस से रिलेटेड है, यानी कि संज्ञेय अपराध से संबंधित है? अगर आप इस चीज़ का उत्तर दे ले जाते हो कि आपकी अपराध जो है संज्ञेय है, तो उसमें पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पुलिस जो है उसमें इंस्टांट एफआईआर करे। लेकिन पुलिस इंस्टांट एफआईआर नहीं करी, तभी आप कोर्ट में आए हुए। संज्ञेय अपराध मतलब ऐसे अपराध जिनका रजिस्ट्रेशन तुरंत, जिनकी एफआईआर रजिस्ट्रेशन करना तुरंत मैंडेटरी है और पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। ललिता कुमारी के जजमेंट में बताया गया है, वसीम हैदर के भी जजमेंट में बताया गया कि पुलिस की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अगर कोई उनके पास एफआईआर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आया तो उसकी एफआईआर रजिस्टर करे, बाद में इन्वेस्टिगेशन करें। अगर प्रॉपरली चीज़ें सही से बनती हैं तो आगे चल के चार्जशीट पेश कर दे। अगर चार्जशीट नहीं पेश करने लायक मैटर है तो एफआईआर लगा के, क्लोजर रिपोर्ट लगा के केस क्लोज कर दे। लेकिन पुलिस ऐसा करती नहीं है, जनरली चार्जशीट पेश ही हो जाती। खैर, दूसरी चीज़ 156(3) में जब आप एफआईआर लिखाने जाते हो तो पहला प्रश्न तो ये पूछा जाएगा कि आपकी एफआईआर संज्ञेय अपराध से संबंधित है, यानी कि कॉग्निजिबल ऑफेंस से रिलेटेड है या नहीं। जैसे लूट हो गई, डकैती हो गई, रेप हो गए, इन सारे सेक्शंस में जिनमें पनिशमेंट है भी। ठीक है। दूसरी चीज़ मजिस्ट्रेट साहब पूछते हैं कि आप 156(3) में हमारे पास तो चले आए हुए हो, क्या आपने जब पुलिस अधिकारियों को सूचना दी, पुलिस स्टेशन में एसएचओ को सूचना दी या वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी या नहीं दी? तो पहली चीज़ जो हो गई, अगर आपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना नहीं दी है तो आपको दूसरा प्रोसीजर यही करना है कि वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देना। तो आपको वो प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने पुलिस अधिकारियों को सूचना दी है। जैसे आपने उनको बाय पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एक लेटर भेज दिया, तहरीर अपनी भेज दी, उसका एविडेंस आपने लगा दिया कि ये तहरीर हमारी है, हमने पुलिस स्टेशन में सूचना दे रखी हुई है एसपी साहब को भी, यानी कमिश्नर साहब को भी, अगर कमिश्नरेट है तो कमिश्नर साहब को भी, और दूसरा एसएचओ साहब को भी दे रखा हुआ है। एसएचओ साहब ने कार्रवाई नहीं करी, उसके बाद हम एसपी साहब के पास गए, तो आपकी एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। अब जब आपने ये दोनों काम कर दिया तो तीसरी चीज़ पुलिस से पूछा जाता है कि भाई आपने क्या एक्शन ले रखा है। तो कोर्ट ऐसे में क्या करती है, उनसे एटीआर मंगाती है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, कि आपके द्वारा इस पर क्या एक्शन लिया गया। जब कोई व्यक्ति आपके समक्ष एफआईआर लिखाने के लिए आया तो आपने उस पर क्या कार्रवाई करी। तो मजिस्ट्रेट साहब पहली डेट पर जब आप पेशी के लिए जाते हो एफआईआर लिखाने के लिए 156(3) में, तो पुलिस से पहले रिपोर्ट मंगाते हैं, एटीआर मंगाते हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगाते हैं कि आपके द्वारा उक्त एफआईआर पर क्या किया गया है, उक्त कंप्लेंट पर क्या किया गया है। तो पुलिस उसमें रिपोर्ट जनरली नेगेटिव बना के भेजती है कि कोई ऐसा मामला बनता नहीं या नहीं होता है। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब को जब ये लगता है कि पुलिस ने फर्जी रिपोर्ट बना के भेजी हुई, जो जनरली पुलिस भेजती हुई है, और क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब अपने विवेकाधिकार की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं कि पुलिस वाला कितना पढ़ा लिखा होता है, कितनी उसको लॉ की नॉलेज होगी, और जो एक लॉ का एक्सपर्ट है, जैसे लॉ स्टूडेंट कोई है, लॉयर है, एडवोकेट है आपका, या जज साहब है, तो उनको लॉ की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, तो उन्होंने अपना जुडिशियल माइंड को अप्लाई करते हुए एफआईआर रजिस्टर करा दी। तो कोर्ट ऐसे में एटीआर मंगाती है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, उसके बाद जो है कोर्ट में वकील साहब आपके बहस करते हैं, उसके बाद आपकी एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एटीआर में पुलिस को बताना होता है कि उसने क्या तहकीकात करी थी। पुलिस कहती है कि पहले, जैसे एक मैटर भी मैंने आज किया था, तो पुलिस क्या कहती है कि जो है पहले हम प्री इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो प्री इन्वेस्टिगेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ है सीआरपीसी में? जब पुलिस वाले कहते हैं कि हम प्री इन्वेस्टिगेशन करेंगे, प्री इन्वेस्टिगेशन करने जैसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं,
पुलिस का सिस्टम है। मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, जज साहब को लग रहा है एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, लेकिन पुलिस को नहीं लगता, क्योंकि सैंक्शन पेनाल्टीज किसी प्रकार की है नहीं कि इनके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई कर दी जाए। अगर मजिस्ट्रेट साहब एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं तो उसी में अगर पुलिस के ऊपर कार्रवाई करने का प्रोविजन एकदम फिक्स कर दिया जाए तो दरोगा जी लोग लाइन पे आ जाएंगे और एफआईआर रजिस्टर होने लगेगी और क्राइम रेट भी कम हो जाएगा। ये सोचते हैं कि एफआईआर लिख जाने से क्राइम रेट बढ़ रहा है और हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो खैर ये सारी चीजें आपको फुलफिल करनी होगी और 156(3) में मजिस्ट्रेट साहब फिर आपकी बहस सुनने के बाद वकील साहब की आदेश कर देंगे कि उसको प्राइवेट कंप्लेंट में ट्रीट करेंगे या एफआईआर में ट्रीट करेंगे। अगर वो प्राइवेट कंप्लेंट में ट्रीट करते हैं या खारिज कर देते तो आपके पास क्रिमिनल रिवीजन डालने का बेहतर ऑप्शन है और उसको आप इस्तेमाल करते हुए अपने लीगल राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई समझ में। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर अभी तक नहीं जुड़े तो वहाँ जुड़ो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।